सास और बहू का डांस बैटल। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक पुराने से घर में सास बहू साथ रहती थी। सास का नाम शांति देवी था और बहू का नाम साक्षी था। शांति देवी का मन जितना सरल था उतनी ही उसकी सोच पारंपरिक थी। वहीं साक्षी, जो एक शहर से आई थी, अपने ज़माने के नए विचारों और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ जड़ी हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ समानताएं और कुछ भिन्नताएं थी। शांति देवी को अपनी बहू का आधुनिक तरीका थोड़ा अजीब लगता था, जबकि साक्षी को सास के पुराने ख्यालों में बंधी हुई जिंदगी को थोड़ा भारी और उबाऊ लगता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। लेकिन फिर भी दोनों ने समय के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश की। और तभी एक दिन गांव में एक अनोखा इवेंट हुआ, डांस बैटल। यह इवेंट गांव के प्रमुख आयोजन था, जिसमें सास बहू, भाई बहन और पति पत्नी जैसे रिश्तों के बीच डांस की प्रतियोगिता रखी जाती थी। चैलेंज था एक दूसरे को चुनौती देना और अपनी डांसिंग स्किल्स दिखाना। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। शांति देवी और साक्षी की नजदीकियों में यह पल एक नई शुरुआत बनने वाला था। पहले तो शांति देवी को यह आइडिया एकदम बेतुका सा लगा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि डांस सिर्फ शादी ब्याह या खास अवसरों पर ही किया जाता है, न कि किसी प्रतिस्पर्धा के रूप में। उन्होंने यह सोचकर साक्षी की इस योजना का विरोध किया कि यह उनके परिवार की इज्जत के खिलाफ हो सकता है। क्या तुम सचमुच मुझे डांस बैटल में भाग लेने के लिए कह रही हो? शांति देवी ने साक्षी से सवाल किया। साक्षी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, यह सिर्फ एक इवेंट है। इसमें हर कोई अपनी कला का प्रदर्शन करता है और सबसे अच्छा डांसर जीतता है। हमें यह चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। और देखिए, अगर आप भी मुझसे साथ डांस करेंगी, तो मैं पूरा यकीन करती हूँ कि हम दोनों मिलकर शानदार डांस करेंगे। शांति देवी को यह बात थोड़ी समझ में आई, लेकिन फिर भी वह मन ही मन थोड़ी घबराई हुई थी। वह सोचने लगी कि क्या वह सच में डांस कर सकती है। हालांकि उन्होंने अपनी बहू के उत्साह को देखकर मन ही मन निश्चय किया कि इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका हो सकता था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, शांति देवी ने कहा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारी पसंद का डांस क्या होगा? साक्षी ने खुशी से कहा, माँ, मैं तो पहले से ही एक अच्छे डांस मूव्स जानती हूँ, लेकिन अब मुझे आपके पुराने जमाने के डांस मूव्स को सीखने का मौका मिलेगा। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो सबको हैरान कर दे। यह सुनकर शांति देवी को थोड़ा आश्वस्त हुआ। वह जानती थी कि यह चैलेंज उनके रिश्ते के लिए बहुत ही खास होगा। अब दोनों की दिनचर्या में एक नया मोड़ आ चुका था। शांति देवी जहां सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त रहती थी, वहीं साक्षी उन्हें नए डांस स्टेप्स सिखाने में लगी हुई थी। डांस प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। शांति देवी को पहले तो ये बहुत मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह नया अनुभव मजेदार लगने लगा। साक्षी ने उसे पंजाबी गाने, बॉलीवुड के पुराने हिट नंबर और कुछ लोकप्रिय ट्रैक सिखाने की कोशिश की। शांति देवी शुरू में झिझक रही थी, लेकिन साक्षी का उत्साह देखकर वह धीरे धीरे खुलने लगी। साक्षी ने एक दिन शांति देवी से कहा, माँ, डांस सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से किया जाता है। यह एक तरीका है अपनी खुशी, प्यार
और उत्साह को व्यक्त करने का। आप देखिए, जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को सीखेंगी, आप खुद को और मेरे साथ अपने रिश्ते को और भी गहरे तरीके से महसूस करेंगी। यह शब्द शांति देवी के दिल में घर कर गए। अब उनका मन भी डांस के प्रति और अधिक खुलने लगा। कभी वे पुरानी यादों को ताजा करती, तो कभी हंसी खुशी के साथ साक्षी के साथ स्टेप्स करती। यह एक ऐसा समय था जब दोनों एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त को अनमोल बना रही थी। कई दिन बीत गए और आखिरकार डांस बैटल का दिन आ गया। गांव के सभी लोग उत्साहित थे और शांति देवी और साक्षी ने अपनी प्रस्तुति देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली थी। हालांकि दोनों को इस बात का डर था कि कहीं वे लोगों के सामने अपनी पूरी क्षमता न दिखा पाएं, लेकिन दोनों का एक मजबूत इरादा था, हमारे रिश्ते में एकता और समझ बढ़ाने के लिए हम यह मुकाबला करेंगे। डांस बैटल के दिन गांव का मैदान सज चुका था। लोग उत्सुकता से देख रहे थे और शांति देवी और साक्षी का मंच पर आने का वक्त आ गया था। मंच पर कदम रखते ही दोनों का आत्मविश्वास बढ़ गया। शांति देवी ने एक नज़र साक्षी को देखा और मुस्कुराकर कहा, चलो बहू, अब इसे यादगार बनाते हैं। यह था डांस बैटल का पहला दिन और यह दोनों के रिश्ते के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। डांस बैटल का दिन आखिरकार आ चुका था। गांव का मैदान भरा हुआ था। हर कोई उत्साहित था और लोग विभिन्न टीमों के बीच डांस की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शांति देवी और साक्षी भी अपनी नई ऊर्जा के साथ मंच पर पहुंची थी। आज यह दिन न केवल उनके लिए एक चुनौती थी, बल्कि उनके रिश्ते को नई दिशा देने का भी एक मौका था। शांति देवी और साक्षी की जोड़ी को देखते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग हंसी मजाक करते हुए बोल रहे थे, देखो, सास और बहू ने क्या किया, डांस में एक दूसरे से मुकाबला करने का निर्णय लिया। वहीं कुछ लोग साक्षी के उत्साह को देखकर यह सोच रहे थे कि शायद सास भी इस प्रतियोगिता में कुछ कर दिखा सकती हैं। साक्षी ने शांति देवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम दोनों के पास जीतने का मौका है, पर अगर हम दिल से डांस करेंगे तो हम पहले से ही जीत चुके हैं। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया और साक्षी को हौसला देते हुए कहा, हाँ, हम न सिर्फ जीतने के लिए डांस कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे रिश्ते को और भी मजबूत करेगा। साक्षी ने पहले अपने पुराने बॉलीवुड गाने के स्टेप्स दिखाए, जिससे शांति देवी को थोड़ा आत्मविश्वास मिला। शांति देवी ने धीरे धीरे कदम ताल मिलाना शुरू किया और कुछ ही देर में वह भी साक्षी के साथ साथ कदमों में बहने लगी। दोनों का एक साथ नृत्य एक अद्भुत मेलजोल में बदलने लगा। आखिरकार उनकी बारी आई। शांति देवी और साक्षी मंच पर खड़ी हो गईं। साक्षी ने अपने हाथ में माइक्रोफोन लिया और कहा, हम दोनों मिलकर यह डांस पेश करने जा रहे हैं और इसे हम अपने रिश्ते और परिवार के लिए समर्पित करते हैं। इस घोषणा के बाद शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और अपनी बहू के साथ डांस की शुरुआत की। पहला गाना, कुंडली भगिया। शांति देवी और साक्षी ने सबसे पहले एक पुराने बॉलीवुड गाने कुंडली भगिया पर डांस करना शुरू किया। गाने का म्यूजिक शुरू होते ही शांति देवी की आंखों में एक चमक आ गई। यह गाना उनकी पसंदीदा यादों से जुड़ा हुआ था और यह डांस करते हुए वह जैसे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। साक्षी ने उनके साथ ताल मिलाते हुए स्टेप्स किए और दोनों का डांस देखने में बिल्कुल अलग तरह की एकता महसूस हो रही थी। जब वे अपनी परफॉर्मेंस में खो गईं, तो माहौल में एक अजीब सा सुकून छा गया। लोग चुपचाप यह देख रहे थे कि सास और बहू की जोड़ी कैसे अपने कदमों से सबका दिल जीत रही है। शांति देवी के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था और साक्षी के चेहरे पर खुशी और गर्व की झलक थी। डांस के दौरान एक पल ऐसा आया जब शांति देवी ने गलती से एक स्टेप मिस किया।
लेकिन साक्षी ने बिना किसी डर या हिचकिचाहट के तुरंत अपनी मां के हाथ को थामा और उन्हें मदद की। इस छोटे से पल ने उनकी जोड़ी को और भी मजबूती से दर्शाया। दर्शकों ने इन दोनों की केमिस्ट्री को महसूस किया और कुछ ही सेकंड में तालियां बजने लगी। दूसरा गाना, लतिका। गाने के बाद शांति देवी और साक्षी ने एक नया गाना चुना, लतिका। यह गाना थोड़ा धीमा था और इसमें भावनाओं का गहरा प्रभाव था। साक्षी ने शांति देवी से कहा, माँ, इस गाने को हम दोनों के रिश्ते के इमोशंस को दिखाने के लिए करेंगे। यह गाना हमारी भावनाओं की पूरी कहानी कहता है। इस गाने के दौरान शांति देवी और साक्षी ने डांस के साथ साथ एक दूसरे से अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। जैसे ही गाना शुरू हुआ, शांति देवी ने साक्षी को अपनी बाहों में लिया और धीरे धीरे दोनों ने समर्पण और प्यार से डांस किया। इस खूबसूरत लम्हे में दोनों को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं, बल्कि दो सोलमेट्स का है जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साक्षी ने शांति देवी को न केवल डांस सिखाया, बल्कि उन्हें अपने आप को नए तरीके से देखने की प्रेरणा भी दी। शांति देवी ने यह समझा कि डांस सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका भी है। उनके रिश्ते में यह नई शुरुआत थी, एक नई समझ, एक नया प्यार। समाप्ति, एक नई शुरुआत। परफॉर्मेंस खत्म होते ही मंच पर एक बड़ा तालियों का तूफान उठा। शांति देवी और साक्षी को देखकर सभी हैरान थे कि यह सास और बहू की जोड़ी अपने भीतर इतनी शक्ति और आत्मविश्वास छिपाए बैठी थी। साक्षी ने शांति देवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने यह किया माँ, हम सच में जीत गए। शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, जीत तो हमारी हो गई बेटा। हम दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। यह डांस बैटल सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी, जिसमें सास और बहू ने एक दूसरे को समझा और प्यार से एक दूसरे के साथ कदम मिलाया। इसने दोनों के रिश्ते में नयापन लाया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि रिश्तों में नयापन और समझदारी सबसे जरूरी है। आज के बाद शांति देवी और साक्षी का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो गया था। दोनों को यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में कभी भी ताजगी लाने के लिए नई चीजें करनी चाहिए, चाहे वह डांस हो या कुछ और। यह डांस बैटल उनके लिए एक नई शुरुआत थी। डांस बैटल के बाद शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में एक नया बदलाव आ चुका था। जहां पहले दोनों के बीच थोड़ी सी दूरी और समझ की कमी थी, वहीं अब उनके बीच एक गहरी दोस्ती और आत्मीयता बढ़ गई थी। वे अब न केवल सास और बहू थे, बल्कि एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए थे। यह डांस बैटल उनके रिश्ते का टर्निंग पॉइंट बन चुका था और अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे। गांव में होने वाली इस प्रतियोगिता ने शांति देवी और साक्षी को एक दूसरे के दिल के करीब ला दिया था। पहले जहां शांति देवी को अपनी बहू के आधुनिक विचारों और डांस के तरीके पर संकोच था, वहीं अब वह साक्षी की खुले दिल से सराहना करने लगी थी। इस बदलाव के बाद साक्षी ने भी महसूस किया कि उसकी सास अब उसे अपनी तरह से समझने लगी है। दोनों का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। नए रिश्ते की शुरुआत। डांस बैटल के बाद शांति देवी और साक्षी को अक्सर घर के कामों में भी एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलता। पहले शांति देवी अकेले ही घर के सारे काम संभालती थी और कभी-कभी साक्षी को बहुत सामान्य कामों के लिए भी कहते हुए हिचकिचाती थी। लेकिन अब साक्षी ने महसूस किया कि उसकी सास को अकेले काम करते हुए देखना उनके लिए ठीक नहीं था। इसलिए वह उन्हें अक्सर काम में मदद करने का प्रस्ताव देती और शांति देवी ने अब इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार करना शुरू किया था। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से कहा, माँ,
आज मुझे घर के सभी काम करने का मन नहीं है। क्या आप मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकती हैं? हम दोनों कुछ नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं या फिर कुछ नया सीख सकते हैं। शांति देवी ने साक्षी की बात पर ध्यान दिया और कहा, तुम सही कह रही हो बेटा। इस उम्र में मैं भी कुछ नया सीखने के बारे में सोचती रहती हूँ। चलो, आज हम कुछ नया करते हैं। तब साक्षी ने शांति देवी को कुछ नई भारतीय रेसिपी सिखाई, जिनसे उनका खाना और भी स्वादिष्ट हो गया। दोनों ने साथ में किचन में समय बिताया और वह पल उनके रिश्ते को और भी खास बना गया। अब साक्षी को यह समझ में आने लगा था कि घर के छोटे छोटे कामों में भी दो लोग एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं और एक दूसरे से और भी जुड़ सकते हैं। माँ बेटी जैसी दोस्ती। समय के साथ शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई थी। पहले दोनों के बीच एक प्रकार का अंतर था, जहां सास और बहू के बीच की पारंपरिक दीवार थी। लेकिन अब वह दीवार पूरी तरह से टूट चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ न सिर्फ घरेलू कामों में मदद करती, बल्कि वे साथ में कई बार फिल्में भी देखने जाती और साथ में लंबी बातचीत भी करती। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से पूछा, माँ, जब आप छोटी थी तो क्या आप भी ऐसे ही डांस करती थी जैसे हमने किया था? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, उस समय तो मुझे भी यह सब बहुत अजीब लगता था। लेकिन अब जब तुम मुझे डांस सिखा रही हो, तो मुझे महसूस होता है कि डांस का कोई उम्र नहीं होती। हमारी युवा उम्र में तो हम सब डांस करते थे, लेकिन तब इस तरह की प्रतियोगिताएं नहीं होती थी। अब तो तुम लोग नई नई चीजें करती हो और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। साक्षी ने उनकी बातों पर ध्यान दिया और कहा, आपकी बात सच है, माँ। जब हम किसी चीज को दिल से करते हैं, तो वह हमें जीवन के नए पहलुओं से रूबरू कराती है। और आप देखिए, डांस करने से हम दोनों के रिश्ते में कितना बदलाव आ गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटा, शांति देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे अब समझ में आया कि रिश्तों में बदलाव लाने के लिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। हमें नए अनुभवों को अपनाना चाहिए और एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। सास और बहू की नई शुरुआत। अब दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और विश्वास था। शांति देवी ने भी साक्षी को अपनी पुरानी यादें सुनानी शुरू की थी। एक दिन शांति देवी ने साक्षी को बताया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी बहुत डर था कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन बाद में मैंने सीखा कि जीवन का असली मजा तो अपनी पसंद और अपने परिवार के साथ होता है। साक्षी ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और कहा, माँ, आपने मुझे जीवन को एक नए तरीके से देखना सिखाया। अब मैं महसूस करती हूँ कि रिश्तों में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। साक्षी के इन शब्दों ने शांति देवी का दिल छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन और भी खुशहाल हो सकता है अगर वे साक्षी जैसी बहू के साथ हर पल को समझदारी और प्यार से जीने की कोशिश करें। परिवार में बदलाव। शांति देवी और साक्षी का रिश्ता अब पूरे परिवार में एक मिसाल बन चुका था। उनके रिश्ते की सकारात्मकता ने घर के माहौल को भी बदल दिया। घर में हर सदस्य अब एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगा था। शांति देवी और साक्षी के बीच की मित्रता ने परिवार के बाकी सदस्यों को भी यह सिखाया कि रिश्तों में समय बिताना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। गांव के लोग भी अब शांति देवी और साक्षी की मित्रता को देखकर हैरान थे। उन्हें यह समझ में आने लगा कि सास बहू के रिश्ते भी कभी-कभी दोस्ती और प्यार में बदल सकते हैं, अगर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। समाप्ति। एक नई उम्मीद। यह कहानी सिर्फ सास बहू के रिश्ते की नहीं, बल्कि रिश्तों के सच्चे मायने समझने की थी। शांति देवी और साक्षी ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते केवल परिवार के बंधनों तक सीमित नहीं होते,
बल्कि एक दूसरे के साथ समय बिताकर प्यार और समझ से ही रिश्ते और भी मजबूत बन सकते हैं। अब शांति देवी और साक्षी दोनों का मानना था कि जीवन में किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए नए अनुभवों और एक दूसरे के साथ समय बिताना सबसे अहम है। वे जानती थी कि परिवार में खुशहाली सिर्फ एक दूसरे का साथ देने से ही आती है और यही असली जीत है। डांस बैटल के बाद शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में जो बदलाव आया, वह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। यह बदलाव उनके दिलों में एक नई समझ और प्यार की नींव रख चुका था। दोनों के बीच बढ़ती दोस्ती ने न केवल परिवार के रिश्तों को और भी मजबूत किया, बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी यह समझाया कि रिश्तों में आपसी समझ, विश्वास और सहयोग कितने महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों में नयापन। साक्षी और शांति देवी के बीच बढ़ती दोस्ती अब घर के अन्य सदस्य भी देख रहे थे। शांति देवी और साक्षी दोनों ने ही घर के रोजमर्रा के कामों को साझा करना शुरू कर दिया था। साक्षी अब सिर्फ शांति देवी के साथ समय नहीं बिताती थी, बल्कि अब घर के बाकी सदस्यों के साथ भी समय बिताने की कोशिश करती थी। साक्षी ने एक दिन घर के छोटे छोटे कामों के लिए शांति देवी को सलाह देने के अलावा उनकी मदद करने का भी निर्णय लिया। माँ, मैं आज सफाई में मदद करूंगी, साक्षी ने शांति देवी से कहा। बिल्कुल बेटा, शांति देवी ने कहा, लेकिन तुम तो जानती हो सफाई और काम में क्या फर्क होता है। तुम एक दिन में ही इसे संजीदगी से कर सकती हो। शांति देवी की बातें अब साक्षी के दिल को और भी नजदीक ला रही थी। अब घर में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में जो प्यार और समझ आई थी, उसने पूरे परिवार को एक नया रास्ता दिखाया। परिवार के बाकी सदस्य भी अब एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। पहले जहां हर सदस्य अपने काम में व्यस्त रहता था, वहीं अब सब एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्साहित रहते थे। सास और बहू की नई राहें। साक्षी और शांति देवी का रिश्ता अब एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने, खुशियां साझा करने और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का था। दोनों अब घर के पुराने किस्सों के साथ साथ नए नए विषयों पर भी बातचीत करने लगी। एक दिन साक्षी ने शांति देवी से पूछा, माँ, जब आप छोटी थी तो आपके पास भी हम जैसी कोई बहू होती होगी? शांति देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम पूछ रही हो तो बताती हूँ। हाँ, मेरे समय में भी हम सास बहू के रिश्ते को बहुत अहमियत देते थे, लेकिन फिर भी हम अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों में अपने अपने तरीके से रहते थे। लेकिन माँ, अब तो सास बहू का रिश्ता पहले से बहुत बदल गया है ना? साक्षी ने पूछा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अब तो सास बहू के रिश्ते में दोस्ती और समझदारी की ज्यादा अहमियत है। पहले रिश्तों में थोड़ी दूरी होती थी, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों और भावनाओं को शेयर करें। इससे हम और भी मजबूत बन सकते हैं। साक्षी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ रही थी कि शांति देवी के शब्दों में गहरी सच्चाई थी। वह जान चुकी थी कि रिश्तों में समय के साथ बदलाव आना बहुत जरूरी है और यही बदलाव उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने की कला सिखाता है। पारिवारिक समझ। अब शांति देवी और साक्षी के रिश्ते में न केवल प्यार था, बल्कि एक गहरी समझ भी बन गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ परिवार के मुद्दों पर भी खुलकर बात करती थी। एक दिन शांति देवी ने साक्षी से कहा, बेटा, घर में सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं और हमें सबके बीच सामंजस्य बनाए रखना है। तुमने तो डांस बैटल में यह दिखा दिया कि अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हो।
आपने ही मुझे यह सिखाया है कि परिवार में हर किसी की अहमियत है और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, बेटा, शांति देवी ने कहा, हमेशा याद रखो, परिवार के रिश्ते हर दिन निखारते हैं। हमें रोज एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब शांति देवी और साक्षी दोनों के रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। दोनों का अब यह मानना था कि रिश्तों में एक दूसरे की जरूरत, समर्थन और प्यार सबसे जरूरी होता है। समय के साथ उनका रिश्ता सास बहू से बढ़कर एक गहरी दोस्ती में बदल चुका था। सास और बहू का जीवन का नया पाठ। शांति देवी और साक्षी की दोस्ती अब गांव के दूसरे परिवारों के लिए भी एक उदाहरण बन गई थी। सास और बहू के रिश्ते में इतनी मधुरता और समझ देखकर लोग हैरान थे। उनका विश्वास था कि अगर सास बहू के रिश्ते में सच्चा प्यार और दोस्ती हो, तो कोई भी मुश्किल नहीं आ सकती। एक दिन गांव के एक परिवार में सास और बहू के बीच झगड़ा हुआ और शांति देवी और साक्षी दोनों वहां पहुंचे। शांति देवी ने सास को समझाते हुए कहा, देखिए, रिश्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो सारे मतभेद मिट सकते हैं। साक्षी ने भी बहू से कहा, हम सभी को यह समझना चाहिए कि रिश्ते में प्यार और सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी बातें सुनकर सास बहू ने अपने मतभेदों को खत्म कर लिया और एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाए रखने का निर्णय लिया। समाप्ति। रिश्तों का असली मायने। शांति देवी और साक्षी का रिश्ता अब केवल एक परिवार तक सीमित नहीं था। उनका प्यार और समझ हर किसी को यह सिखाता था कि रिश्तों में किसी भी उम्र में नयापन लाया जा सकता है, और यदि हम एक दूसरे के साथ खड़े हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब शांति देवी और साक्षी का मानना था कि जीवन का असली सुख एक दूसरे के साथ समय बिताने और रिश्तों को सहेजने में है। उनका जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा था और यही सच्चे रिश्ते की पहचान है। इस तरह शांति देवी और साक्षी का डांस बैटल सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि यह उनके रिश्ते की असली शक्ति का प्रतीक बन गया, जो अब और भी मजबूत, समझदार और प्यार से भरा हुआ था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।